हेलो स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है वो उत्तराखंड में न्यायालय में जो 398 पदों के लिए 23 अगस्त को परीक्षा आयोजित की जानी है, तो उससे संबंधित है कि आपको अब लास्ट के जो लगभग 15 दिन बचे हैं इनमें किस तरीके से काम करना चाहिए, और दूसरा ये कि कितना स्कोर हाई कोर्ट के उसमें जो एग्जाम हुए हैं अभी तक 2 बार, क्योंकि ये एग्जाम पहले भी आयोजित हो चुका है, तो उनमें कितनी मेरिट रहती है। क्योंकि इससे पहले जो ये एग्जाम कराया है ये हाई कोर्ट ने खुद ही कंडक्ट करवाया था, इस बार यूके ट्रिपल एससी करा रहा है। तो थोड़ा, क्योंकि अभी तक जो पेपर का पैटर्न था वो सरल था, इस बार थोड़ा यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न आपको पता है थोड़ा कठिन ही है अपेक्षाकृत, जो लोक सेवा आयोग है या अन्य एजेंसियां उनकी अपेक्षा। तो इस बार इसमें थोड़ा बहुत आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो आपका परीक्षा है वो 23 ये परीक्षा आपको आयोजित होनी है 23 अगस्त को। आज 6 तारीख हो गई है, तो इसका मतलब मोटा मोटा आपके पास 17 दिन है। 15 मान करके चल लो, 1-2 दिन तो रेस्ट लेना भी बहुत जरूरी होता है एग्जाम से, क्योंकि बहुत सारा मानसिक दबाव भी आ जाता है। तो ये जो 15 दिन लास्ट के बचे हुए हैं, तो मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा कि इन 15 दिनों में आप लोग जो सबसे महत्वपूर्ण काम करें वो आप रिवीजन का करें। कम से कम इन 15 दिनों में अपनी सारी यूनिट को 2-2 बार अवश्य रिवीजन करके जाएं, क्योंकि जितनी भी आपने देखा होगा पढ़ने वाले लोग हैं जिनका 2-4 नंबर से रुक रहा है, वो इसलिए रुकता है क्योंकि वहां पर वो लोगों की गलतियां हो जाती हैं कि आते आते क्वेश्चन गलत हो गया। आते आते क्वेश्चन इसलिए गलत होता है क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं कि लंबे समय तक किसी चीज को नहीं पढ़ते, या पहले पढ़ा था हमें ये यकीन है कि आ गया है, अब उसके अंदर के टॉपिक से कोई बात आ गई तो हमारे अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जो वहां पर हमें प्रश्न में गलत ऑप्शन की तरफ ले जाता है। तो वहीं पर 2-4 क्वेश्चन जो गलत होते हैं उसी से हम बाहर हो जाते हैं। तो इसीलिए आपने अच्छी पढ़ाई कर रखी है तो आप नई चीज पढ़ने के बजाय 2 बार आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, हर यूनिट का कम से कम 2 बार। आप यकीन मानिए आपके जो गलत होने वाले, आते आते गलत होने वाले क्वेश्चन होंगे उनमें आपको जरूर सही करने में सफलता मिल जाएगी, जो आपके 4-5 नंबर तक बढ़ा सकती है। दूसरा यह है कि जो ये आपका 15 दिन बचे हैं, इन 15 दिनों में जो करंट अफेयर्स है, मतलब खासकर उत्तराखंड का और राष्ट्रीय करंट, जो भी आपने कलेक्शन बना रखा है उस कलेक्शन को एक बार जरूर देख लें। तो जो आपका रिवीजन है और करंट अफेयर्स है, क्योंकि 15 दिन लास्ट का करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत, मतलब लास्ट में 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब 15 दिन पहले पेपर बन जाता है, ये मान के चलिएगा कि पेपर बन करके तैयार होगा आजकल 2-4 दिन, मतलब 10 तारीख तक की घटनाएं ही उसमें शामिल होंगी, उसके बाद की तो होंगी भी नहीं। अगर कोई टॉपिक आ भी गया करंट अफेयर्स में, हाईलाइट हो भी गई घटना, तो भी नहीं होगी, क्योंकि तब पेपर तैयार हो चुका होता है। तो इसीलिए क्या, इससे पहले के करंट अफेयर्स नहीं होते हैं। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें पहले का जो रिकॉर्ड रहा है उसमें मेरिट क्या है। पहले जो 140 नंबर का हाईकोर्ट ने 2 बार आपका परीक्षाएं कराई हैं, तो उनमें पहली बार में 140 नंबर में से जो लोग पहली बार में, जो जनरल कैंडिडेट्स 105 नंबर ले आए थे वो सिलेक्ट हो गए थे। दूसरी बार में थोड़ा ये स्कोर बढ़ गया था, ये 107, 8 या 10 के करीब करीब, मोटा मोटा 10 के करीब पहुंच गया था। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि इस बार ये पेपर कराने जा रहा है यूके ट्रिपल एससी। तो यूके ट्रिपल एससी का जो पैटर्न है वो थोड़ा अपने आप में पैटर्न भी कठिन है। कहने का मतलब यह है कि जब तक आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, तो अगर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप उसे सीधे लिख पाते थे। अब इसने क्या कर रखा है, कूट भी बना दी है इसने। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चन है उसमें आपके सारणी मिलाने के लिए भी दे दिया, कथन कारण वाले क्वेश्चन भी बना दिए। तो उसमें होता क्या है कि एक बात को लेकर के तो हम क्लियर हैं, लेकिन दूसरी बात को लेकर के हमारे मन में कंफ्यूजन है, तो हमसे यहाँ पर गलतियां हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि 8-10 नंबर का फर्क पड़ जाता है। ये मान के चल लो कि अगर यूके ट्रिपल एससी भी इस पेपर को कराता है तो आपको 100+ तो करना ही करना है, तब जाकर के आप उम्मीद कर सकते हो कि भाई हाँ आप सेफ हो।
अगर आपके 100 प्लस नंबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब, तो इसका मोटा मोटा अर्थ ये हुआ कि अगर आपके हाथ में 150 नंबर का पेपर आता है, 140 नंबर का पेपर आपके हाथ में आता है, तो आप ये करके कि भाई मैंने तो 95 कर दिए हैं और मेरे 95 सही हैं, अब मैं नहीं करता हूं क्योंकि माइनस मार्किंग है ना, तो 95 में आपके सही भी होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि क्या ये इसके बाद आप कोशिश ना करें, आप अगले 45 नंबरों के लिए भी कोशिश करें। इनमें से अगर आप 10 नंबर भी बना गए 45 में से तो ये 105 हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा अटेम्प्ट भी ज्यादा होने चाहिए, मतलब 120 के 125, 120 से 130 के करीब आपके अटेम्प्ट होने चाहिए, जिसमें से 90-95 आपके पूरे के पूरे स्पष्टतः सही हो, और जो आपके 40 क्वेश्चन हैं उनमें आपने जो भी आपके रीजनिंग लगा रखी है अपनी, या अपना जो भी आपने पूरा पढ़ाई का अनुमान लगा रखा है, उसमें से अगर आप टोटल माइनस माइनस करके भी 10 नंबर बनाने में सफल हो गए तो आप 105 प्लस कर जाओगे। वो एक सेफ स्थिति हो सकती है। अब इसमें बहुत कुछ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि पेपर कितना कठिन होगा या कितना सरल होगा, क्योंकि हम पेपर से पहले प्रेडिक्शन केवल एक अनुमानित कर सकते हैं, श्योर नहीं है कि भाई आप इसमें 100 ले आओगे तो आपका हो ही जाएगा, जरूरी नहीं है भाई। जब बहुत कठिन क्वेश्चन पेपर आ जाता है, हो सकता है कि 90 में ही सिलेक्शन हो जाए, या बहुत सरल पेपर सीधा, जैसा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पूछ रहा है वैसा सीधा क्वेश्चन पेपर बना दे, तो हो सकता है कि 140 में से 114-15 तक भी चले जाए मेरिट, तो ये हो सकता है। बट जो पुराना इसका इतिहास रहा है वो आपके 100 से प्लस रहा है जनरल कैंडिडेट्स का, और वो 110 तक वेरी कर गया है कि भाई कभी 104, 105 में रही है तो कभी 109 में गई है। इस तरीके से आपका जनरल कैंडिडेट्स की पिछली मेरिटें इसमें रही हुई हैं। तो इसमें आप ये मान के चल लीजिएगा कि 140 में अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर हैं, तो अगर आपका बहुत कठिन क्वेश्चन पेपर होगा तो 100 अगर आपका प्लस हो गया तो ठीक स्कोर है। अगर आपका सरल है तो 115 के करीब आपके क्वेश्चन होने चाहिए, मतलब सरल और कठिन के बीच 15 नंबर का होना चाहिए। और बेस स्कोर मैं मान के चलता हूं कि 100 नंबर आपको लाने हैं। इसमें जो बेस है उसके ऊपर सरल में आपका 10-15 नंबर ऊपर और कठिन में 4-5 नंबर नीचे भी हो सकता है, तो वो आपको करने जरूरी है। तो इतने क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए और सही तरीके से सॉल्व होने चाहिए। तो एग्जाम के दिन आप बहुत अच्छे तरीके से इस बात के लिए प्रिपेयर रहिएगा कि 140 नंबर के क्वेश्चन पेपर को इस तरीके से सॉल्व करना है, टाइम का इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि अधिक से अधिक सॉल्व हो, सटीक हो। और सटीक के लिए मैंने आपको पहली बार में जो बात बताई है कि आप रिवीजन जरूर करें। लास्ट के 2 सप्ताह केवल और केवल रिवीजन के लिए होना चाहिए। एक 2 बार पढ़ सको, कम से कम 2 बार तो होना ही चाहिए। आपकी रिवीजन करने की स्पीड अच्छी है, आपने चीजों को सही से समझ रखा है, तो आप 3 बार भी कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को इस दौरान कवर कर लें, है ना। और अगर आपने रीजनिंग नहीं पढ़ रखी है तो 15 दिन आप हर चैप्टर के, मतलब ये मान के चलिए कि 2-2 क्वेश्चन, जैसे 20 चैप्टर हैं तो 50 क्वेश्चन आप किसी भी प्रैक्टिस से रीजनिंग भी कर लीजिए। अगर आपने कोई यूके ट्रिपल एससी का 140 नंबर का टेस्ट सीरीज लगा रखी है तो आप टेस्ट सीरीज भी कर लीजिए। अगर किसी की टेस्ट सीरीज आपने ली है तो वो भी आप कर सकते हैं लास्ट टाइम में, उससे भी आपको अच्छी खासी हेल्प मिल जाती है। तो आज का हमारा वीडियो बनाने का प्रयोजन ये है कि जो 23 अगस्त को आपकी आगामी परीक्षा है, उस परीक्षा के अंतिम दिनों में आप क्या करें और कितने स्कोर तक के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पता ही होता है कि आप कितने तक का प्रयास आपका सफल हो जाएगा, है ना। जैसे आप फौज में भर्ती की तैयारी भी करते हैं तो आपको पता होता है कि इतने समय में तो मैंने रेस निकालनी है, या पुलिस की भर्ती की तैयारी करते हैं तो आपको पता है कि मैंने इतने का तो फिजिकल बनाना ही है, तब मैं उसे रिटर्न में कवर कर लूंगा। तो एक निश्चित आधार होता है कि भाई इतने नंबर तो लाने ही है, इससे ऊपर आ गए तभी बोनस होगा, या सरल आएगा तो इससे थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये बेसिक, मतलब जो आपका अपनी एक लक्ष्य है उसे तय करना बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा वीडियो इसी को लेकर के था। बाकी अगर आप 100 नंबर के प्रैक्टिस सेट पुराने देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पीछे पड़े हुए हैं आपके 100 नंबर के बहुत सारे सेट हैं, 20-20 नंबर के भी हैं, उन्हें भी देख सकते हैं। उनकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर है। अगर सॉल्व करना चाहते हो तो संजय देव क्लासेस करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले सकते हो, तो वहां आपको वो मिल जाएंगे। तो बाकी
आप लोग हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए और कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी जो आपके आने वाली है, सामान्य कनिष्ठ सहायक, तो उसके लिए हम टेस्ट सीरीज ऐप पर हम भी लॉन्च करेंगे। वो हम आपको उसी समय बता देंगे कि वो टेस्ट सीरीज में कितने क्वेश्चन पेपर होंगे, क्या उसका पेड करने का सिस्टम होगा या जो भी होगा। तो वो हम कनिष्ठ सहायक के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें बहुत समय मिल नहीं पाया 140 नंबर की सीरीज बनाने के लिए, इसलिए हम इसमें बना नहीं पाए हैं। लेकिन कनिष्ठ सहायक नॉर्मल वाले के लिए हमने पूरी टेस्ट सीरीज तैयार करी हुई है। जैसे ही उसकी विज्ञप्ति आती है आप लोगों के लिए हम अपने ऐप पर उसे उपलब्ध करा देंगे, और बाकी यूट्यूब में भी हम आपके लिए टेस्ट सीरीज चलाएंगे जो आपके छात्र देख पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो दोनों ही होंगे, जो पेड लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पेड लेना चाहते हैं तो वो पेड भी ले सकते हैं, और जो फ्री वाली है वो यूट्यूब में हम चलाते रहेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।